नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है, उसका शीर्षक है बच्ची और एक प्रेत। इस कहानी में एक पति-पत्नी, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है छोटी 3 साल की और एक लड़का होता है 7 साल का। और उनके साथ एक मेड होती है, जिसका नाम होता है बबली। बबली ये उनकी मेड है और उनके बच्चों का नाम है जिया एंड लक्की। जिया हमारी 3 साल की है, लक्की हमारा 7 साल का है और प्रिया और राहुल ये दोनों पति-पत्नी हैं, जिनके वो बच्चे हैं दोनों, ठीक है? और जो हमारी मेड थी उसका नाम है बबली। तो आज की हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, जब ये फैमिली प्रिया और राहुल एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पर उनको शिफ्ट होके लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद इनका एक रेगुलर रूटीन होता है ऑफ़िस जाने का और इनके बच्चों की उस दिन छुट्टी होती है। तो दोनों बच्चे अपने घर में एंजॉय कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं कोई घर में। और जो बबली दीदी थी, जो उनकी हाउसमेट थी, वो इनके लिए कुछ खाने के लिए बनाती है। तो खाना बना रही होती है वैसे बेसिकली। तो वो उनके पास जाती है, कहती है, "बच्चों, तुम टीवी देख रहे हो, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खा लो।" तो बच्चे कहते हैं, "नहीं, नहीं, हमने तो फ्रूट्स खाए थे सुबह, तो अब हम बिस्किट खा रहे हैं।" तो बबली दीदी कहती है कि, "नहीं बेटा, ये तो स्नैक्स टाइप के मैं आपके लिए कुछ अच्छा हेल्दी खाने के लिए बना के ले आती हूँ। कहो तो मैं ओट्स ले आऊँ बेटा?" तो जिया होती है, जिया कहती है, "नहीं, नहीं, ओट्स नहीं खाऊँगी मैं।" और लकी कहता है, "नहीं, मैं नहीं खाऊँगा ओट्स, मैं मैगी खाऊँगा।" तो बबली दीदी कहती है कि, "हाँ, मैं मैगी तो बना रही हूँ तुम्हारे लिए। चलो उसके साथ ना मैं दलिया भी बना देती हूँ, ठीक है? तो तुम वो खा लेना, ये जिया खा लेगी उसको, दलिया को, और थोड़ी मैगी तुम खा लेना लकी।" वो कहता है, "ठीक है।" तो वो चली जाती है खाना बनाने के लिए रसोई में। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बेल बजती है उनकी, मतलब बेल ब और वो कहती है कि, "बच्चों, मैं अभी आती हूँ।" वो तो गैस को थोड़ा-सा कम करके चली जाती है दरवाज़ा खोलने। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि यहाँ तो कोई नहीं है, बेल किसने बजाई? पता नहीं कौन है? तो वापस वो गेट बंद करके आती है और उधर से देखती है तो वो बच्चों की हँसने की आवाज़ आ रही होती है। तो वो साइड खिड़की से देखती है कमरे में कि क्या कर रहे हैं बच्चे ऐसे ही। तो वो देखती है कि जो जिया होती है, वो टीवी ना देखते हुए एक अंधेरे कोने की तरफ वहाँ देख के हँस रही होती है और लक्की अपना टीवी देख रहा होता है। तो वो थोड़ा उस उनको इग्नोर करती है और देखती है कि मैं चलो खाना बनाती हूँ। वो रसोई में चली जाती है। अब जब रसोई में जाती है तो वो देखती है, मैं तो गैस को कम करके गई थी। ये दोबारा से कैसे, मतलब इतनी फ्लेम कहाँ से आ रही है इसमें? बढ़ाई किसने? मैं तो कम करके गई थी, मुझे याद है। तो वो ऐसे ही सोच रही होती है कि थोड़ी देर में फिर दोबारा बेल बजती है उनकी, मेन गेट की। तो वो दोबारा से भाग के जाती है और वहाँ जाके गेट खोलती है। तो फिर जब वो गेट खोलती है तो सेम कंडीशन वही कि कोई नहीं होता और बेल कोई बजा के जा रहा है। अब उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आज बच्चों की छुट्टी है तो ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लगता है कोई बाहर का बच्चा परेशान कर रहा है यहाँ, बार-बार बेल बजा के चला जा रहा है। आज छुट्टी है तो मुझे लगता है ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। चलो फिर वो ऐसे ही गेट को बंद करके आती है और बच्चों के कमरे में जाती है। वहाँ देखती है तो जिया हँस रही है, इशारे कर रही है कुछ, ऐसे लकी को कह रही है कि, "भैया, वो वो" लकी कहता है, "अभी देखता हूँ।" फिर जिया को वो देख रही होती है बबली, बबली दीदी जो होती है, वो जिया को देख रही होती है, कहती है, "बेटा क्या हुआ?" तो कहते हैं, "भैया, वो वो ऐसे ही कर रही होती है।" तो उसका लकी उस पे ध्यान नहीं देता। वो कहती है कि बबली दीदी कहती है, "जिया और लक्की, तुम्हारे लिए मैंने खाना बना दिया है, मैं ले आती हूँ आपके लिए, ठीक है?" तो बच्चे कहते हैं, "ठीक है दीदी, ले आओ आप।" अब वो जाती है रसोई में, वो सारा खाना परोसती है बर्तनों में और उनके लिए ले आती है स्पून लेके। लक्की को वो दे देती है मैगी और जिया को दलिया लेके आती है कि उसको वो खुद खिलाएगी। अब थोड़ी देर में देखती है कि जिया डरी हुई है और लक्की भी डरा हुआ है, दोनों के दोनों। तो वो कहते हैं कि उनके, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना बच्चों के, उसको देख के वो कहती है कि, "क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम डरे हुए क्यों हो? अभी तो जिया हँस रही थी।"
अभी अभी इसको क्या हो गया। तो जिया अपने भाई को बता चुकी होती है, लक्की को भी उस टाइम समझ आ चुका होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो लक्की से पूछती है, तो लक्की भी डरे हुए उसमें कहता है, दीदी दीदी, यहाँ पे ना वो जो अंकल थे वो पहले तो हमें ऐसे अजीब अजीब से फेसेस बना के हंसा रहे थे, अब थोड़ी देर बाद ना वो हमारे को ना खाना चाहते हैं। मतलब कौन है यहाँ पे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। नहीं नहीं, वो जिया भी कहती नहीं नहीं, वो देखो उधर को। तो बबली दीदी को ऐसे कुछ समझ आता नहीं है, वो कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम। तो थोड़ी देर बाद वो उनको इग्नोर कर देती है थोड़े से। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो जिया और लक्की होते हैं वो भाग के आते हैं अपना खाने को छोड़ के, बबली दीदी के पैरों में बिल्कुल लिपट जाते हैं। कहते हैं दीदी देखो वो हमारे पास आ रहा है, वो हमें खाना चाहता है। अब बबली भी थोड़ा परेशान हो जाती है कि बच्चे यार, छोटे बच्चे हैं, ऐसे मजाक तो नहीं करेंगे। तो वो क्या करती है, प्रिया को, जो उनकी मम्मी है बच्चों की, उनको फ़ोन करती है। वो दोनों जॉब पे गए होते हैं ना, प्रिया और राहुल। तो वो फ़ोन करती है उनको, कहती है कि प्रिया दीदी, एक प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रिया कहती है हाँ बताओ बबली, क्या हुआ, तबीयत सही है तुम्हारी। कहती है हाँ मेरी तो तबीयत ठीक है, लेकिन ये बच्चे 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 क्या हुआ बच्चों को। प्रिया बोलती है उनसे, बबली से, क्या हुआ बच्चों को, अभी तो ठीक थे वो, उनको मैंने बात करी थी उनसे पहले। कहती है नहीं नहीं, वो पता नहीं डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ है। कहती है अरे वो टीवी देखते रहते हैं ना, तो मनगढ़ंत तुमसे मजाक कर रहे होंगे। तो चलो मैं करती हूँ, मेरे अभी मीटिंग चल रही है, ठीक है। तो वो ऐसे करके फ़ोन काट देती है। अब क्या होता है, बबली परेशान कि यार मैंने तो फ़ोन काट दिया, अब मैं किससे बात करूँ। तो वो क्या करती है, राहुल को फ़ोन करती है। अब राहुल को फ़ोन करती है तो वो कॉल करती है, पूरी बैल जाती है, राहुल उठाता नहीं है। अब वो परेशान हो जाती है कि क्या करूँ क्या करूँ। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चे डरे जा रहे हैं, और मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ बच्चों के लिए। थोड़ी देर होती है तो फिर दोबारा बैल बजती है गेट की। अब वो दोबारा जाती है और गेट खोलती है, फिर वहाँ कोई नहीं होता है। अब वो और थोड़ी परेशान सी हो जाती है, यार बाहर भी कोई नहीं है। और अंदर जाके जैसे ही वो गेट बंद करके अंदर आती है तो देखती है वो बच्चों ने इतना गर्म खाना अपने आप खा लिया। जबकि जिया जो थी, छोटी बच्ची थी, वो अपने आप कभी खाना नहीं खाती थी, लेकिन वो कहते हैं कि हमने खा लिया वो खाना। अब वो बबली कहती है मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे खा तो सकते नहीं है इतनी जल्दी इतना गर्म खाना। तो इन्होंने, मुझे लगता है ये सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया है। तो वहाँ जाके कमरे के पास जाके डस्टबिन चेक करती है और वहाँ कुछ होता नहीं है। वो इधर उधर हर जगह चेक करती है, तो कहती है यार इतना गर्म खाना इतनी जल्दी कैसे खा लिया, मैं तो बस खाली गेट खोल के और बंद करके ही तो आई हूँ। अब इतनी देर में ही ना वो परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद बच्चे फिर वही कंडीशन, रोने लग जाते हैं कि हमें बचाओ, वो हमें खाने आ रहा है, खाने आ रहा है। अब क्या होता है कि अब वो परेशान हो जाती है, ना राहुल फ़ोन उठा रहा, ना प्रिया फ़ोन उठा रही है। तो वो किसी ऐसी अपने उसके जान पहचान का कोई होता है, तो उनसे बात करती है कि यार ऐसी कंडीशन हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, वो हमें खाने आ रहा है। तो वो उसको बोलते हैं, राय देते हैं कि यार तू ना अपने यहाँ कुछ जो कपूर होता है और गूगल वूगल टाइप की ये चीज़ें, उनको जला के ना थोड़ा उनका वहाँ पे भगवान के नाम से थोड़ा उनको वहाँ पे धूप दिखा दे, तो वो चारों तरफ पॉजिटिविटी सी आ जाएगी। जो कपूर वपूर से होती है ना, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो वो क्या करती है, वो यही करती है, वहाँ पे धुआं वुआं सा दिखा देती है वहाँ पे पूरे कमरे वमरे में। और फिर वो थोड़ी देर के लिए, मतलब बच्चे कहते हैं कि हम आपके पास रहेंगे, आपके पास रहेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे उस कमरे में। तो वो कहती है ठीक है तुम यहीं बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद क्या होता है, राहुल का फ़ोन आता है। तो राहुल कहता है हाँ बबली दीदी, आपने फ़ोन करा था हमें, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है सर ये ना बच्चे, ये पता नहीं ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ हमें कुछ दिख रहा है और हमें कोई खाने आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे भी डर लग रहा है, अब यहाँ पे कोई है नहीं। तो कहते ठीक है हम आते हैं अभी, मैं और प्रिया को लेके आता हूँ गाड़ी से, और हम सीधा घर पहुँचते हैं, जब तक आप इनको देखो। कहती है ठीक है मैं यहीं बैठी हुई हूँ। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बेल बजती है गेट की। वो गेट खोलती है तो राहुल और प्रिया होते हैं, और बच्चे वहाँ डरे हुए होते हैं। बबली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ। तो जो जिया होती है वो जाके अपनी मम्मी के पैर पकड़ लेती है, मम्मी मुझे बचाओ, वो देखो मुझे खा रहा है। कहती कौन खा रहा है, उसकी जो प्रिया होती है मम्मी, वो बोलती है कौन खा रहा है बेटा, कोई नहीं है यहाँ पे, देख
है, ये देखो, ये इसकी शक्ल बच्चे जैसी है, नीचे वो जानवर जैसा है। वो ऐसे बता रही होती है, मतलब समझ सा नहीं आ रहा था उसको। वो कहती कौन सा जानवर है? कहते मुझे नहीं पता, लक्की भैया बताएगा। और लक्की से पूछते हैं तो लक्की को जैसे ही वो पीछे से कंधे से ना ऐसे यूँ करके ऐसे पीछे से करते हैं, तो वो यूँ देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो रखी होती है लक्की की। वो ऐसे देखता है उनको, अपनी मम्मी को। तो वो कहते हैं लक्की क्या हुआ तुम्हें? वो ऐसे ही देखता रहता है, घूरता रहता है, घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद ही उसके पापा उसको थोड़ा सा हिला के लक्की को पूछते क्या हुआ, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है पापा ये मुझे ना ये खाने आ रहा है। वो कह रहा कौन है खाने आ रहा है, कौन है यहाँ पे? तो वो कहता कोई, वो मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। राहुल कहता है, लेकिन लक्की बोलता है पापा एक ना जानवर जैसा है कोई, उसका लेकिन फेस जो है ना वो बच्चे का है। कहता है कौन सा जानवर है? कह रहे मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके 4 पैर हैं और वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है और शक्ल उसकी बच्चे जैसी है। वो कहता है अच्छा चलो देखते हैं हम। तो वो ऐसे देखते हैं वहाँ पे। वहाँ उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो सोचते हैं कि बच्चे मर गए, कहानी बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो उनको इग्नोर करते हैं। तो बहुत देर से ना लक्की अपना अकेला बैठा होता है उस कोने में। तो फिर वो लक्की को कहते हैं कि लक्की क्या हुआ तुम्हें? लक्की ऐसे आंखें खोलता है, कहता है हट जा यहाँ से, परेशान मत कर मुझे। वो कहता है लक्की, राहुल बोलता है उससे, बेटा कैसे बोल रहे हो तुम, और ये आवाज़ को क्या हुआ तुम्हारी? लक्की कहता है मैं लक्की नहीं हूँ, मुझे परेशान मत कर। तो वो कहता है, प्रिया भी परेशान हो जाती है। जिया उसके पास से हट के मम्मी के पास चिपट जाती है। मम्मी ये लक्की भैया कैसी बात कर रहे हैं, अजीब भूत की तरह बोल रहे हैं। तो राहुल कहता है क्या हुआ, कौन है, कैसे बोल रहा है तो बबली कहती है भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ना कोई साया वाया सा आ गया है, ऐसी आवाज़ बोल रहा है ये तो। वो कहता है कि क्या हुआ, कौन है तू? कहता है मुझे मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए। राहुल परेशान से हालत में कहता है कैसी बातें कर रहा है ये, कहाँ से सीखा उसने ये? अब राहुल और प्रिया बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे घर में। ऐसा तो पहले कभी फील करा नहीं कि क्या करना चाहिए बबली दीदी। उधर वो जो लक्की होता है वही की चीज़, मुझे दारू चाहिए, मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए। राहुल परेशान हो गया, कहता है लक्की क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो? मैं लक्की नहीं हूँ, मुझे दारू दो, मछली दो, मुर्गा दो। वो कंटिन्यूसली बस यही रिपीट करे जा रहा था, मुझे दारू चाहिए, मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए, जल्दी लाओ नहीं तो मैं इसको खा जाऊंगा और तेरी बेटी जिया को भी ले जाऊंगा। अब बबली उनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, कह रही कि बच्चों तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुमने कहाँ देखा ये टीवी में, तुम मजाक कर रहे हो हमसे। लक्की कहता है मुझे मछली चाहिए, मुर्गा चाहिए, दारू चाहिए। बबली सोचती है कि ये ना मजाक कर रहे हैं शायद, ये कहानियाँ देखते रहते हैं तो उसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं शायद ये। तो राहुल कहता है कि राहुल भी उनकी बातों में आता है कि शायद ये प्ले कर रहे हो। लेकिन तभी लक्की जो होता है ना, वो जो बबली होती है उसके हस्बैंड की आवाज़ में निकालता है, कहता है कि मैं बबली तेरे पति को भी यहाँ बुला सकता हूँ। बबली का जो पति था वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुका था। तो बबली कहती है क्या, कैसी बात कर रहे हो तुम? उसका राहुल कहता है, जो लक्की का फादर होता है, वो कहता है कि बेटे ऐसी बातें नहीं करते हैं, अंकल नहीं है यहाँ पे तो उनके लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। अब बबली का जो हस्बैंड होता है ना, वो लक्की उसी की आवाज़ में बोलता है, बबली बबली। बबली देखती है, कहती है आप आप कैसे? तो बबली ये मैं हूँ, और ये जो मांग रहा है इसको चुपचाप से ला के दे दे, नहीं तो ये मुझे भी परेशान करेगा, ये बहुत खतरनाक है, इसको दे दे। तो उनको यकीन हो जाता है कि ये मतलब कुछ ऊपरी ही है, नहीं तो ऐसी इसके हस्बैंड की आवाज़ कैसे निकाल सकता है, बिल्कुल सेम आवाज़ वही निकालता है। कहता है बबली इनको मुर्गा
मछली, दारू जो ये बोल रहे हैं इनको दे दे, ये बहुत पहुँची हुई चीज़ है, तुम इसको मज़ाक में मत लो। बबली कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो थोड़ी देर में क्या होता है, गेट की बेल बजती है दोबारा, और वहाँ क्या होता है, फटाफट से बबली जाती है कि मैं खुल के आती हूँ, आप इसको पकड़ो ज़रा। तो वो जैसे गेट खोलती है तो बाहर एक बाबा होते हैं। बाबा कहते हो, बाबा मतलब नाम जप कर रहे होते हैं, राम राम राम। तो बबली कहती है, बाबा हम तो वैसे ही परेशान हैं और आप अभी आ गए हो कुछ मांगने। कहता है कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं इसको लेने आया हूँ। कहती है इसको, वो लक्की की तरफ को देख के बोलते हैं कि मैं इसको लेने आया हूँ। तो राहुल कहता है, बाबू जी कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरा बेटा है। कहता है ये बेटा नहीं है तेरा, इसमें तेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना। कहता है हाँ प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन आपको कैसे पता। कहता है इन बातों का अभी कोई टाइम नहीं है, रुक। वो अपनी झोली से एक बबूती सी निकालते हैं और उसको ऐसे करके यूं फेंकते हैं नीचे। तो वो जैसी ना, वो इधर उधर फैल सी जाती है, और जैसे नीचे को आ रही होती है वो बहुत स्लो मोशन में जैसी आ रही होती है, तो बाबा जी उसको यूं करके यूं पकड़ लेते हैं। तो वो दिखता है, मतलब जितने लोग थे उन सबको दिखता है कि ऐसा लगता है उन्हें यूं पकड़ के और फटाफट अपने झोले में डाल देता है वो बाबा जी। तो उसी टाइम ना जो लकी होता है वो यूं करके बेहोश हो जाता है। वो उसकी मम्मी जो थी प्रिया, लकी की, वो उसको उठा रही होती है, बेटा उठ जा उठ जा, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डालती है तो उसको थोड़ा सा होश आता है। अब राहुल और बबली बाहर ही खड़े होते हैं बाबा के पास। बाबा से कहते हैं कि बाबा जी ये क्या था। कहते हैं कि ये एक जिन का साया था जो तेरे बच्चे पे आ गया था, ये बहुत खतरनाक था, अगर मैं नहीं आता भी तो ये इसके ऊपर घर कर लेता, ये तो अभी अभी आया था, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया, अगर इसमें कुछ दिन हो जाते तो फिर मैं भी इसको नहीं पकड़ सकता था। अब आप ऐसा करो, मैं आपके घर में एक ये धागा बांध देता हूँ, और ये धागा आप सब पहन लो अपने हाथों में। तो उनको वो एक रोली टाइप की जो कलावा होता है वो मंत्र पढ़ के ऐसे करके उनको ऊपर सबके हाथ में बांध जाता है और वहाँ से चला जाता है। और इस चीज़ को ना वो समझते हैं यार कि क्या था, वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा उनको एक हिदायत दे के जाता है कि बेटा कभी भी कोई नया घर लो ना तो उसमें पहले देख रेख करके लेना चाहिए, कि उसके मतलब बारे में पूछना भी चाहिए कि यहाँ से रिलेटेड कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, और उसकी पूजा ज़रूर करानी चाहिए जब भी गृह प्रवेश करते हैं। तो अदरवाइज़ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो घर बहुत टाइम से खाली हो ना, तो वहाँ पे बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं और वो उसको अपना समझने लग जाती हैं। इसलिए किसी घर को खाली बहुत दिनों तक नहीं छोड़ते हैं, और अगर उसमें कोई नया जाता है तो उसमें गृह प्रवेश की पूजा ज़रूर कराते हैं। ये बाबा राहुल और प्रिया को बता के जाते हैं। राहुल और प्रिया उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बबली भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि बाबा जी धन्यवाद, आपने इन बच्चों को बचाया, आगे से हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और वो कहता है बाबा कि अभी तो मैंने इसको बचा लिया है, लेकिन आपको 7 मंगलवार सुंदरकांड करवाना पड़ेगा। वो कहते हैं अच्छा बाबा जी ठीक है, हम ये करवा लेंगे, और यहाँ घर का शुद्धिकरण भी करवाना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, हम ये भी करवा लेंगे। अब क्या होता है, बाबा जी चले जाते हैं और इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।